ये सच्ची घटना भारत की है। 17 मई 1976 को उत्तराखंड रुड़की के राजपूत परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। इसका नाम पंकज रखा गया। इस बच्चे के पिता का नाम ठाकुर सुरेंद्र सिंह और माता का नाम सत्यवती है। बड़ा होकर यह बच्चा शेर सिंह राणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई रुड़की से ही हुई। इसके नाम में 3 शेर की उपाधि है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी पुरुष या महिला को नाम से नहीं, उसके द्वारा किए गए काम से प्रसिद्धि मिलती है। शेर सिंह राणा की शादी 28 फरवरी 2018 को मध्य प्रदेश के राणा प्रताप सिंह की बेटी प्रतिमा सिंह से हुई। अब सवाल यह है कि शादी के लिए 42वें वर्ष का इंतजार क्यों करना पड़ा? इसका सही जवाब शेर सिंह राणा ही दे सकते हैं। लेकिन शादी में देरी होने के कारण का अनुमान लगाया तो जा सकता है। क्या इन्होंने महाभारत के भीष्म की तरह कोई प्रतिज्ञा ली थी? वह प्रतिज्ञा 1 थी या 2? आइए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 14 फरवरी 1981 को कानपुर देहात के बहमई गांव में एक बहुत ही भयानक घटना घटती है, जिसमें दस्यु सुंदरी फूलन देवी एक साथ 20 लोगों की गोली मारकर हत्या कर देती है, जिसमें 17 ठाकुर थे। इस घटना से पूरा उत्तर प्रदेश शोक में डूब गया था। उस समय शेर सिंह राणा की उम्र केवल 5 साल की थी। सन 1996 में फूलन देवी मिर्जापुर सीट से समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद बन गई। अब तक शेर सिंह राणा की उम्र 20 वर्ष की हो गई थी। अभी इनकी पढ़ाई चल ही रही थी। उसी समय बैंडिट क्वीन, जो दस्यु सुंदरी फूलन देवी के जीवनी पर आधारित फिल्म 26 जनवरी 1996 को रिलीज हो गई थी। इस समय तक फूलन देवी की कहानी वाली किताब भी प्रकाशित हो चुकी थी। बैंडिट क्वीन और किताब को बहुत सारे लोगों ने देखा या पढ़ा होगा। इन सभी लोगों में नौजवान शेर सिंह राणा भी होंगे। इस किताब को पढ़ने और फिल्म बैंडिट क्वीन देखने के बाद बहुत सारे राजपूतों के मन में प्रतिशोध की भावना जागृत हुई होगी। शेर सिंह राणा भी तो ठाकुर हैं। ठाकुरों के मौत का बदला लेने के लिए मन ही मन प्रतिज्ञा ली होगी, जिसे पहली भीष्म प्रतिज्ञा कह सकते हैं। हम तो सिर्फ अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, किसी को मौत के घाट उतारना जघन्य अपराध है। लेकिन प्रतिशोधवश मनुष्य यह जघन्य अपराध कर देता है। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में सांसद फूलन देवी की हत्या उनके आवास पर राणा के द्वारा कर दी गई। शेर सिंह राणा की पहली प्रतिज्ञा पूरी हो गई। इसके बाद वह अपने आप को सरेंडर कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोर्ट से सजा मिलने के बाद राणा को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। दूसरी भीष्म प्रतिज्ञा, जिसके कारण शेर सिंह राणा को लोग सम्मान की नजरों से देखने लगे। दूसरा एपिसोड, राणा की दूसरी भीष्म प्रतिज्ञा, अवश्य पढ़ें।